मैं आत्मा भगवान ने कभी भी किसी भी प्रकार का स्वप्न देखा ही नहीं। क्या देखा ही नहीं है। मैं आत्मा भगवान ने कभी भी किसी भी प्रकार का स्वप्न देखा ही नहीं है। कौन सा स्वप्न है यार? स्वप्न कब शुरू होता है? जब मैं से भिन्न आप कुछ मानते हो, तब स्वप्न शुरू हो जाता है। या अपने आप को कुछ भी मानते हो तो स्वप्न, अपने आप को कुछ भी मत मानो और स्वप्न आके दिखा दे, हाँ, कभी नहीं आएगा। इस गाने में एक बार डांस करना है। गाड़ी आला आया भैया कचरा निकाल। अरे इसको डाउनलोड करना है यार, इसमें डांस करेंगे अपन सब। कचरा ही तो निकालना है ना? मान्यता। सत्य तो जस का तस रहता है, कचरा ही निकलता है क्या? हाँ, तो बताओ भैया क्या बताना? सहजा चलाओ। नहीं, वो रिएक्शन मार रहा है सहजा, उसका रिएक्शन आने लग गया ना। अब बन सहजा। अब केवल साधना कराऊंगा मैं भी। हाँ, मैं आत्मा भगवान का भाव बताइए। चुपचाप साधना करो, अब ध्यान करो, वही ठीक है आप लोग के लिए। सहज का कद्र नहीं है आप लोग को। क्या नहीं है? कद्र नहीं। और कद्र नहीं है तो वो सुनाया नहीं जाएगा। कोई कद्र नहीं है। देखो, सहज ज्ञान का अगर कद्र होता तो बुद्धि के ज्ञान में क्यों पड़े रहते? बताओ। आज भी आप बुद्धि का ज्ञान ही यूज करते हो, जो ज्ञान आपको थका देता है। खोपड़ी का ज्ञान, बस वही वही। आत्मा का ज्ञान क्या है? होश में रहो भाई। आत्मा का ज्ञान क्या है? जिसमें थकान नहीं होती। कितना ही जान लो फिर भी उसमें थकान नहीं होती। कितना कुछ जाने अभी तक आप, अनजाने को भी जाने, जाने को भी जाने, लेकिन थकान हुई क्या? नहीं होती। आत्मा का ज्ञान कभी कम नहीं होता कि इतना जान गया तो थोड़ा कम हो गया, और इतना जान गया तो थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं होता। बुद्धि का ज्ञान कम ज्यादा होता है। पहचानो चीजों को। आत्मा का प्रेम कभी कम नहीं होता। हृदय का प्रेम कम हो जाता है।
मालूम? वहां कम ज्यादा होता है हृदय के प्रेम में। और हृदय के प्रेम में भी एक थकान हो जाती है, मैक्सिमम 3 साल। लव अफेयर की उम्र है, सही तो बता रहा हूं, मैक्सिमम 3 साल। बड़े से बड़ा लव अफेयर हो 3 साल, और मिलन जल्दी हो गया तो बहुत जल्दी निपट जाता है। थकान हो जाती है ना यार, होता है, ऐसे ही तो होता है, सबका अनुभव है, सीधी बात है। तो हृदय के प्रेम की भी उम्र है, आत्मा के प्रेम की कोई उम्र नहीं। क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है ना, उम्र शरीर की होती है। ये सारे प्रेम उम्र देख के होते हैं, त्वचा देख के होते हैं, सुंदरता देख के होते हैं, अपनी सेफ्टी अपना सब देख के होते हैं, स्वार्थ के कारण होते हैं। सब ढोंग है आपका, प्रेम प्रेम सब नाटक है। मंदिर जाते हो, झुकते हो, और भगवत मूर्ति को प्रेम करते हो, है ना, और झुकते हो। झुकने से आपको एक सुकून मिलता है अपने अंदर, है ना। सुकून नहीं मिलेगा ना, झुकना बंद कर दोगे। आपके सारे प्रेम स्वार्थ के, आपको मिलता है कुछ करके है ये सब, चाहे कहीं किसी भी प्रेम में पड़े हो आप। मैं 10 दिन बोर कर दूं ना, भाग जाओगे सब। हाँ मेरे को पता है, कितना ही अभी बोल लो, नहीं हम तो नहीं हिलेंगे और ये वो, अरे गायब हो जाओगे। बहुत कुछ मिल रहा है ना अभी, नॉलेज भीतर का सब, तो प्रेम है। ऐसे ही प्रेम नहीं है आपका, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सारे तो इसी में निपट जाते हैं, इस लाइन में। इस लाइन से ऊपर तो कोई उठ ही नहीं पाता। सूर नर मुनि सबकी यही रीति, मुनि को भी डाल दिया गया। तो असली ज्ञान, असली प्रेम जो आत्मा का है, वो कैसे संभव? मुद्दा तो यह है ना, वो कैसे संभव? वो आत्मा में जीने से ही संभव है, और कहीं संभव नहीं। आत्मा का ज्ञान आत्मा में ही है ना, आत्मा का प्रेम आत्मा में ही, बुद्धि में नहीं है, शरीर मन में नहीं। आत्मा क्या है? सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव।
तो खाली अपने ही शरीर में मैं हूं नहीं है, सबके शरीर में सबका जो मैं हूं है, जो है अस्तित्व, सबके उर अंतर बस हूं, जानहु भाव कुभाव। तो जो सबके उर अंतर में बसा रहता है, कौन बसा रहता है? अरे मैं बसा रहता हूं, अस्तित्व बसा रहता है, राम बसा रहता है। वो प्राइवेट नहीं है ना, पर्सनल नहीं है, यूनिवर्सल। जो सबका मैं हूं है, केवल अपना नहीं है, अपना भी है और सबका है। सबके उर अंतर बस, जो सबका है, अस्तित्व है। तो भगवान राम का जन्म हुआ माता कौशल्या से, है ना। अब दर्शन के लिए पूरी भीड़ उमड़ गई। अब राम क्या है? सर्वस्व है। क्या है? सर्वस्व। भाई सबका सब कुछ राम है ना, राम ही सब में रमा है, वही सर्वस्व है। अब एक गोद में राम है, मतलब सर्वस्व है। क्या है? सर्वस्व। अब उसको संभाले नहीं संभाल रहा है, अब सर्वस्व वो दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, दूसरा संभाल नहीं पा रहा, तीसरे को दे, तीसरा संभाल नहीं पा रहा है, चौथे को दे रहा है। सर्वस्व दान है ये। क्या है? सर्वस्व दान, आत्मा का दान। देने से कम ज्यादा नहीं होता, फिर भी है। आत्मा का लेने वाला कोई नहीं है ना यहाँ, राम को लेने वाला कोई नहीं। सबको का चाहिए, बुद्धि का ज्ञान और हृदय का प्रेम और शरीर की सुरक्षा, तीन ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब शरीर की सुरक्षा में धन और ये वो दुनिया भर का सिक्योरिटी, बुद्धि का ज्ञान और हृदय का प्रेम, तीन ही चीज चाहिए सबको। आत्मा से किसी कोई मतलब नहीं। हम तो राम को देने को तैयार हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। आप क्या सोचते हो ये भी बच जाए, वो भी बच जाए दुनिया भी हमारी बच जाए और राम भी मिल जाए? ऐसा नहीं होता भैया। थोड़ा सेफ खेल लूं ऐसा सोचते हो आप, है ना। सब यही सोचते, थोड़ा सेफ खेल लें, थोड़ा चेस जैसा कैलकुलेटिंग। सर्वस्व दान में कैसे सेफ खेलोगे? उसको लेना है अगर, तो ये सब तो भाई हटाना पड़ेगा ना।
सहज सुनते हो, इतना पास से निकल जाता है आपके, आपको हवा नहीं लगती। हिला तो देता है, अनुभव भी करा देता है, लेकिन छटक जाता है। व्यवहार गड़बड़ाने लगता है आपका। व्यवहार में अगर गड़बड़ हो रही है तो समझ जाना गड़बड़ है। मैं सहज में अवेलेबल रहता हूँ तो मैं ही माया जैसे लगने लगता हूँ। हाँ, सबको होता है। अच्छा है, सत्संग चलता रहेगा। तो प्रभु उस चीज से कैसे बचे? हम्म, आप जैसे सहज में मतलब इस चीज से कैसे बचे? आप जो बोलते हो फिर उसको माया की तरह ही बुद्धि में ही ले लेते हैं, हम्म, है ना? बुद्धि से समझते हैं, सब सब कुछ ज्ञान है, हम्म, लेकिन व्यवहार में मतलब वो एक अलग चीज से रहता है, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हम्म, तो इस मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए या फिर किस तरीके से? हम्म, मतलब समझ में आ जाए तो वर्तन में भी आना चाहिए ना। हम्म। मतलब जो सुना जा रहा है वो जीवन में नहीं आता। जीवन में आना जरूरी है ना। नहीं, जीवन में भी आ रहा है, बट संपूर्ण आना चाहिए, है ना, पूर्णता से आना चाहिए। तो कैसे करें, कोई बताएगा क्या? डंडा वंडा है क्या? तो अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। गुरु वशिष्ठ बोलते भरत को, जब सर्व जा रहा है ना तो कम से कम आधे को बचा लेना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं। अब राम सर्वस्व है, अब वो चले गए वन में, तो अब बोले भाई, भरत बोले अब मैं भी चले जाऊंगा, और शत्रुघ्न भी बोले मैं भी चले जाऊंगा। तो बोले भैया तुम लोग मत जाओ। सर्वस्व तो चले गया है। तो आधे को बचा लेने में ही समझदारी है। अयोध्या कौन चलाएगा, है नहीं? तो आपका भी मैं हूं, कभी कभी मिस हो जाता है, अधिकतर आत्मा। तो अब आप क्या करते हो यार, आधे को बचा लेने में ही जो हमारी दुनिया है, शरीर वरीर, थोड़ा सा बुद्धि का ही प्रेम, प्रेम तो है ना, ज्ञान और हृदय का प्रेम, प्रेम तो है ना, थोड़ा इसी को बचा लेते हैं। अरे 3 साल भी कुछ कम होते हैं क्या? और 100 साल भी क्या कम होता है क्या? तो आप आधे को बचा लेते हो। लेकिन भरत नहीं एग्री होता। भरत क्या बोलता है, देखो भाई, मैं और शत्रुघ्न चले जाते हैं वन में, है ना, और 14 साल नहीं, आजीवन के लिए चले जाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण जी को वापस बुला लो।
हम उनको वापस भेज देते। तो वशिष्ठ बोलते हैं यार ये तो मेरे भी खोपड़ी के बाहर है ये आदमी। हाँ, क्योंकि प्रेम है ना, भारत यानी प्रेम है पूरा, और शुद्ध प्रेम है वो। तो फिर जाते हैं सब वन में राम जी के पास, माताएं सब जाती हैं, जनक जी को भी बुला लेते हैं, गुरु वशिष्ठ भी जाते हैं। अब कोई निर्णय नहीं ले पाता है ना, क्योंकि समस्या ही ऐसी है ना। अब आप जो सवाल पूछे उस समस्या ही ऐसी है कि बार बार लफड़ा हो क्यों जाता है, कभी दुनिया क्यों आ जाती है, फिर कभी ये क्यों हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, तो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। तब गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, सुनहु राम सबके उर अंतर बसहूं, जानहु भाव कुभाव। देखो राम जी, आप ही सबके अंदर बसते हो, सारे भाव कुभाव जानते हो, अब आप ही निर्णय लो। आप ही अंतर्यामी हो, सबके उर में अंतर में बसने वाले हो, अब आप ही निर्णय लो कि करना क्या है ना। तब वो भरत को बोलते हैं, भरत तुम राम पद को लेके अयोध्या जाओ वापिस, शत्रुघ्न को लेके। और भरत फिर बोलते हैं, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। तो जब तक रति नहीं है तब तक मैं आता जाता रहूंगा, प्रेम नहीं है तब तक मैं मिलता बिछड़ता रहूंगा। भरत को क्या लगता है, मिल गए बिछड़ गए, मिल गए बिछड़ गए। राम पद मिला ना तो सिर में लेके वापिस आए। आत्म पद है वो, राम पद, मैं पद। तो आपको भी मैं पद मैं कितनी बार दिया हूं, ऐसे सिर पे रखते हैं उसको, उस प्रेम से, मैं हूं। आह वो प्रेम, जन्म जन्म रति राम पद, एक सेकेंड को मिस होके दिखा दे मैं मान जाऊं। प्रेम ही नहीं है ना आपको, सत्य से प्रेम ही नहीं है। जब रति होती है ना तो फिर यानी बिछड़ना मिलना ये सब समाप्त हो जाता है। मैं हूं को भी बुद्धि में ठूस लेते हो, जान गया समझ गया हो गया, ऐसा थोड़ी ना यार। मैं हूं मतलब सबके उर अंतर बस हूं, सबके उर अंतर बस हूं। कैसा प्रेम उमड़ेगा उसमें। जन्म जन्म रति राम पद, एक जन्म तो प्रेम कर नहीं पाते, जन्म जन्म तो दूर का बात है। इस जन्म में भी दाव नहीं लगा पाते, 10 तो प्रपंच में फंस जाते हो। एक जन्म भी दाव लगाने के लिए आपको 10 कहानी सुनाते हो मेरे को, आज मेरे यहाँ ऐसा है, आज वहां ऐसा है, आज दुनिया ऐसा है, वो करना है, ये करना है, हो गया फिर बंठाधार।
तो जन्म जन्म तो भूल जाओ, वो तो खाली डायलॉग हो जाएगा। छोड़ दो। तो दाव तो लगाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ न मिले, ये भी है संभावना, उतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अंतिम रिस्क है ना ये। और मैं आपको ये बता दूं, आप गैम्बलर हो, अगर जुआ खेलते हो, उसमें तो चांस है कि एक आध बार दाव लग ही जाता है, इसमें तो उतना भी नहीं। यही समझ के दाव खेलो कि कुछ मिलेगा ही नहीं, लूटने के लिए ही खेल रहे हैं, मिटने के लिए ही खेल रहे हैं, देखा जाएगा। हमको अब मिटने का आनंद लेना है, लूटने का आनंद लेना है। हाँ। वो डेरिंग चाहिए। ये आदमी मार दे, भटका दे, सब चलेगा, कभी न पहुंचाए चलेगा, उतना डेरिंग चाहिए। खाली ये आदमी पहुंचा दे, जना दे, तब मेरे पास आ रहे हो तो आप मतलब ही हो। धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म आत्मपद में रति। बस देखूं तो मैं अपने आप को, सुनूं तो अपने आप को, कोई कुछ भी समझाए अपने आप को ही समझूं, जानूं तो अपने आप को, जीऊं तो अपने आप को। ये रति है, जन्म जन्म रति राम पद। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है मैं ही हूं, अच्छा बुरा पाप पुण्य ये वो ज्यों त्यों सब मैं ही हूं। ये रति होती है यार, यही रति होती है। भटकना भी मैं ही हूं, प्रपंच भी मैं ही हूं, पहुंचना भी मैं ही हूं। शरीर भी मैं ही हूं, मन भी मैं ही हूं, आत्मा परमात्मा माया सब कुछ मैं ही हूं, गुरु शिष्य मैं ही हूं, अरे मैं ही हूं। ये रति होती है कि मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना। ये अनुष्ठान चलता रहे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। अब मोहब्बत में दूसरे को देखते हो कि तू ही है, तू ही है, 3 साल तक देखते हो, वो मोहब्बत मर जाती है ना, पता है ना, क्योंकि वहां सत्य नहीं है। हाँ। राम पथ, ये मोहब्बत अनंत तक जाती है। अभी मोहब्बत का मन ही जानते हो आप लोग।
केवल राम से ही मोहब्बत संभव है भैया, है ना, और किसी से नहीं। तो कोई कुछ भी बोले, मैं को सुनो ना, दीवाना जो होता है वो वही सुनता है ना। जैसे कोई प्रेमी होता है ना, उसके प्रेमी प्रेमिका का कोई अपमान करता है या बुरा भला बोलता है, तो उसमें भी वो अपने प्रेमिका के लिए अच्छा सुन लेता है, होता है ना, नेचुरल होता है। अच्छा, कोई अपने दूसरे प्रेमी प्रेमिका की बात करता है तो भी उसमें अपनी प्रेमी प्रेमिका का सुन लेता है वो। तो जब भी दूसरे की बात हो तब भी देख जानो मैं ही हूं, समझ रहे हो? अरे क्योंकि मैं ही हूं ना यार। तो ये जब रति आ जाएगी ना, तो ये हिलना डुलना बंद हो जाएगा। रति मिसिंग है, मोहब्बत मिसिंग है। और सत्य से प्रेम नहीं करोगे तो किससे प्रेम करोगे? जो आने जाने वाले प्रेमी प्रेमिका है उससे क्या प्रेम करोगे? देह से प्रेम करोगे 100 साल का है, उसके रिलेशन से प्रेम करोगे। कल्पना के भगवान से प्रेम करोगे, वो भी आने जाने वाला है। अपने विचारों से करोगे जो हर पल बदल रहे हैं, अपने भावों से जो खुद कब बदल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। प्रेम केवल मैं आत्मा भगवान से। और प्रेम मतलब प्रेम, बस मैं ही हूं यार, ये कुछ हो कैसे सकता है मेरे अतिरिक्त? यही प्रेम है कि मेरे अतिरिक्त कुछ हो कैसे सकता है। वो दीवानगी, जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी जान रहे हो समझ रहे हो व्हाटएवर मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं, ज्ञात अज्ञात सर्व असर्व व्यक्त अव्यक्त मैं ही हूं, जीव भगवान मैं ही हूं, मैं ही हूं भी मैं ही हूं। पागल हो जाओ पागलों। पागल हो जाओ, पागलों के बस का है ये। हाँ, ऐसा समझदारों के लिए नहीं है ये। तो कभी कभी ये छूट जाता है, वो भी मैं ही हूं। कभी कभी मिल जाता है, वापिस आ जाता है, वो भी मैं ही हूं। मोहब्बत तो मोहब्बत है ना। छूट जाने पे भी जो खुद को देख ले, उससे कैसे छूटेगा मेरे यार? है कैसे छूटेगा? अजय अच्छा, कोई और है उसको मैं हूं नहीं बना रहे हम, मैं हूं को ही मैं हूं बोल रहे हैं। दो यार, डंडे को हम लकड़ी नहीं बोल रहे हैं, लकड़ी को ही लकड़ी बोल रहे हैं। आपको भ्रम हो गया है कि कुछ और है, मैं के अतिरिक्त कुछ और है, आपको भ्रम हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? मैं ही है। बस जो है उसी को बोल रहे हैं। हाँ, उस पर लेप नहीं लगा रहे हैं कि ये लकड़ी है लकड़ी है, ऐसा नहीं। ये लकड़ी ही है, उसको लकड़ी है बोल रहे हैं। राम ही है, उसको राम बोल रहा है।
मैं ही तो रमा हूं ना सब में। अरे भाई, डंडे में कौन रमा है? लकड़ी। शरीर में कौन रमा है? मैं रमा हूं ना। लकड़ी को निकालो डंडा बचेगा, मैं को निकालो शरीर बचेगा। तो मैं ही रमा हूं ना। किसमें रमा हूं? शरीर में। मैं ही इधर देखो, सब मैं ही पूरा शरीर में रमा हूं। लकड़ी ही पूरे डंडे में रमी है, तो इसको आप लकड़ी बोलते हो। तो इसको आप शरीर क्यों बोलते हो? मैं बोलो ना, खत्म बात। पड़ेगा डंडा नहीं तो। क्लिक हुआ ना एकदम। अब मैं, मन में कौन रमा है देखो, तो मन क्यों बोलते हो उसको? बगैर मैं के मन हो सकता है क्या? अब बुद्धि में कौन रमा है? बुद्धि इसी जन्म की है, इसी जन्म की है ना बुद्धि। अब बुद्धि में से अपने निकाल दो, बचता है क्या बुद्धि? तो मैं ही बोलो ना, उसको बुद्धि क्यों बोलते हो? अब एक चीज देखना, हेलो, भीतर कौन रमा है? अब उसको भीतर क्यों बोलते हो यार? है? बाहर कौन रमा है? अरे देखो, बाहर को देखो, देख रहा हूं तब दिख रहा है ना। सारा दृश्य देखने वाले से है ना भाई, और देखने वाला मैं हूं। तो बाहर भी मैं ही रमा हूं ना सारे दृश्य में। तो बाहर क्यों बोलते हो? मैं ही हूं बोलो ना। तो हम मैं ही हूं को मैं ही हूं बोल रहे हैं, किसी और को मैं हूं नहीं बोल रहे हैं, या मैं ही हूं नहीं बोल रहे हैं। आपको केवल भ्रम है कि कुछ और है। और जो भीष्म है ना, जो भ्रम है, वो जल्दी नहीं मरता। हाँ, उसको बहुत सारे तीर चलाने पड़ते हैं। बहुत सारे तीर क्या है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मर जाता भीष्म। क्या? यस। हाँ जी। तब अंत में भीष्म भी मैं हूं ऐसा आप बोलते हो, भीष्म गायब। भ्रम भी मैं हूं, तीर भी मैं हूं, चलाने वाला भी मैं हूं, जो मर गया वो भी मैं हूं। अरे मैं हूं यार, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आज खांचा सेट हो गया क्या? एनी डाउट? अरे डाउट भी मैं हूं। एनी निष्ठा? निष्ठा भी। यानी मैं कुछ ऐसा हूं ना कि आप किसी भी चीज से उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वस्तु से उसको अलग किए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। समझे? किसी भी वस्तु से उसको अलग किए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका अस्तित्व। तो बस कुछ भी भिन्न मत मानो, भिन्न मानो ही मत। एक ही काम कर लो कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, अलग मानो ही मत। तो कभी भी अब इसको शरीर बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? मैं हूं। राम ही है ना यार, मैं ही हूं ना। मैं यानी आत्मा भगवान, आत्मा राम। मैं हूं, मन नहीं मैं हूं, बुद्धि नहीं मैं हूं, संसार नहीं मैं हूं, पांचों तत्व नहीं मैं हूं।
मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जन्म जन्म रति राम पद, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बगैर अनुराग के, प्रेम के रघुपति नहीं मिलता। ऐसा थोड़ी ना दिमाग से समझ लिए हो गया। मोहब्बत चाहिए यार, दीवानगी चाहिए। सारे विकल्प मई, है ना? क्योंकि विकल्प अनुभव में नहीं आता ना, शब्द में रहता है, बस बोलने भर में रहता है। जैसे ये डंडा बोलने भर में, अनुभव में थोड़ी ना आएगा ये डंडा। अनुभव में तो लकड़ी छे ना। शरीर बोलने भर में, अनुभव में तो मैं ही हूं ना। ये केवल शब्द में है डंडा, रियल में नहीं है। शरीर केवल शब्द में है, मन में है, रियल में कहीं नहीं है। रियल में केवल मैं, अरे केवल मैं हूं यार। तो तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये भी मैं ही हूं। ये होती है दीवानगी। ये भी मैं ही हूं, क्योंकि तू ही तू में अज्ञान मिश्रित है। ज्ञान पूर्ण प्रेम होना चाहिए, तब वो परमात्मा तक जाता है। क्योंकि तू ही तू में मैं छूट जाएगा ना, और परमात्मा को पूर्ण पसंद है, खंडित पसंद नहीं। और मैं ही हूं, मैं कुछ नहीं छूटता, क्योंकि मैं ही प्राणों का प्राण हूं ना, सबका प्राण। जैसे डंडे का प्राण कौन है? लकड़ी। कुर्सी का प्राण कौन है? दरवाजे खिड़की का प्राण कौन है? प्राण निकलने पर ये सब, ऐसी मैं सब का प्राण, और प्राणों का भी प्राण, वायु का भी मैं प्राण हूं। तो मेरे निकलते ही सब गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं ही सबका प्राण हूं ना। अब एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा बारीक मामला है। डंडे में ध्यान देना, डंडे में डंडा भाषित हो रहा है कि लकड़ी भाषित हो रहा है? लकड़ी भाषित हो रहा है ना।
तो देह में देह भाषित हो रहा है कि मैं भाषित हो रहा हूं? सर्व में सर्व भाषित हो रहा है कि मैं भाषित हो रहा हूं? अरे यार, मैं ही हूं ना यार, और कितना बताऊं कि मैं ही हूं। तो दीवानगी चाहिए। जाके कर्ण समुद्र समाना, जिसके कान राम कथा सुनते सुनते थकते ही नहीं, समुद्र के समान, उसी को राम मिलता है भैया। ये मैं हूं की कथा सुनते सुनते जिसके कान थकते नहीं, समुद्र के समान है। अरे आप बताते जाओ, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, अनंत बार बताओ और हम अनंत बार सुनेंगे। ये होती है मोहब्बत। अपने प्रेमिका का नाम लेते हो, आनंद आता है, ठीक है। भगवान का नाम लेते हो, आनंद आता है। लेकिन जो नाम लेता है वो तो मैं ही हूं ना। जहां से आनंद आता है वो तो मैं ही हूं ना। तो सीधा क्यों ना मैं अपना ही नाम लूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं नहीं छोड़ेगा किसी को। कुछ तो बचा दिया करो यार। क्यों बचाऊंगा मैं? जब मैं ही हूं तो क्यों बचाऊं? तो मैं हूं भगवान का सबसे श्रेष्ठ नाम है। मैं हूं, जो सबको पता भी है और नहीं भी पता है। बल्कि ये और हायर रेंज है। मैं क्यों हायर रेंज है मालूम? भगवान क्या बोलता है? मैं हूं। अब भगवान से मैं हूं को निकाल दो, भगवान बचेगा क्या? तो मैं हूं कौन है उसको समझ जाओ। जो आप हो उसको समझ जाओ। छोटे मोटे चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, भगवान से टैली मत करो ना। भगवान से फिर आप अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हो। मैं हूं, बस मैं हूं है। भगवानों का भगवान नहीं है। मैं हूं, बस मैं हूं। अब ये ठीक है, अब मैं हूं को अच्छा लगा। ठीक है। तो सभी को प्रेम प्रणाम। तो उस दीवानगी से जियो, लेकिन जन्म जन्म रति, जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो हो रहा है नहीं हो रहा है, मौन भी मैं हूं, शब्द भी मैं हूं, एकांत भी मैं हूं, भीड़ भी मैं हूं, प्रपंच भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं। ये दिल लगी चाहिए। भीतर बाहर मैं ही हूं। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं हूं। जानना नहीं जानना मैं हूं। होना नहीं होना मैं हूं। मैं हूं, मैं नहीं हूं, ये दोनों भी मैं हूं। अरे मैं हूं।
ये दीवानगी से जियो, अखंड अखंड। ये अनुष्ठान चलता रहे। जैसे महादेव पे, शिव जी पे चढ़ाते जाते हो ना अनुष्ठान, अभिषेक कंटिन्यू करते रहते हो, और एक जब आप नहीं करते तो एक ऊपर जल का वो लगाते हो ताकि वो अभिषेक होता रहे, है ना। तो वो एक एक बूंद का अभिषेक होता रहे, वही मैं बता रहा हूं। बस वो जारी रखो, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। जब अन्य की प्रतीति होना बंद हो जाए तब ये बोलना बंद करना, उससे पहले नहीं। ठीक है। जब अन्य की प्रतीति होना बंद हो गई तब मैं हूं बोलने की आवश्यकता, और प्रेम से आनंद से प्रतिपल, क्योंकि मैं हूं ना। ये कोई प्रयास प्रैक्टिस या साधना नहीं है, ये तो मेरा आनंद है। जैसे हनुमान जी भगवान राम का नाम लेते हैं, ये उनका आनंद है ना। सुमिरत हो आनंद हमारा बोलते हैं। ऐसे ही आप जो भगवानों का भगवान या जो मैं का मैं है उसका जो नाम ले रहे हो, वो तो कितना आनंद होना चाहिए। जो हनुमान जी का मैं है, राम जी का मैं है, शिव जी का मैं है, आपका मैं है, सर्व का एक मैं है, उस मैं में कितना आनंद होना चाहिए। सबके उर अंतर बस हूं, जानहूं भाव कुभाव। अरे आनंद अभी जाने क्या हो आनंद। अथाह आनंद है, बस इसमें जियो ना। मैं हूं, अरे मैं हूं मैं हूं। तो राम क्या है, समानी राहीदार। तो वो फिर पूरा का पूरा दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के अंदर नहीं समाता, वो तीसरे को दे देते हैं। तो दुख दिखे जीवन मृत्यु सब मैं हूं। अब आप क्या गलती करते हो, लकड़ी को डंडा समझते हो, मैं को दुख समझते हो। अब इससे डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर डंडा अगर बचता है तब तो डंडा है, नहीं तो लकड़ीच है। देह से अपने आप को निकाल देने पर अगर देह बचता है तब तो देह है, नहीं तो मैं हूं। ठीक है, ओके। अब दुख से अपने आप को निकाल देने पर अगर दुख बचता है तब तो दुख है, नहीं तो मैं हूं। तो इसमें कौन रमा है, इसको बहुत गौर से समझना, जिंदगी भर के लिए सुखी हो जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखो। इसमें कौन रमा है, लकड़ी। तो ये लकड़ी है ना, इसका सब कुछ लकड़ी है। डंडे में लकड़ी ही लकड़ी रमा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, लकड़ी। डंडा आप नहीं बोलोगे ना। शरीर में
मैं ही मैं रमा हुआ हूं, है ना? मैं ही मैं रमा हुआ हूं। तो अब इसको शरीर बोलोगे क्या? मैं ही हूं बोलोगे ना? ठीक। अब सेम सेम दुख दिख नहीं रहा है भले अभी, दुख को देखो जैसे शरीर को देखे, जैसे डंडे को देखे, दुख को सेम देखो। उसमें कौन रमा हुआ है? मैं ही मैं रमा हुआ। उसको दृश्य बना के देख लो, है दृश्य ही ना वो, जब भी दिखता है दृश्य के रूप में ही दिखता है, जैसे शरीर दृश्य के रूप में दिख रहा है, तो वो भी मैं ही हूं ना। आप उसको गलती से दुख बोल रहे हो और सुख भी गलती से बोल रहे हो। अरे दृश्य भी गलती से बोल रहे हो, दृश्य से अपने आप को देखने वाले को निकाल दो, दृश्य बचेगा क्या? तो मैं ही हूं बोलो ना, दृश्य क्यों बोलते हो? अदृश्य भी क्यों बोलते हो? अदृश्य को भी आप देख रहे हो ना, तब तो दिख रहा है। अनदेखा भी देख रहे हो तब दिख रहा है। तो अनदेखा से अपने आप को निकाल दो, अनदेखा बचेगा क्या? तो अनदेखा को अनदेखा मत बोलो, मैं ही हूं बोलो। अदृश्य भी मैं और दृश्य भी मैं, क्योंकि मैं ही हूं। अब जो भी आपका दुख है, पेन है, उसको देखो ना, क्या आपके बगैर वो है? अगर वो आपके बगैर नहीं है तो आप ही हो ना, जिसका नाम दुख है। अरे डंडा क्या लकड़ी के बगैर है? नहीं है ना, तो लकड़ी है जिसको आप डंडा बोल रहे हो। दुख क्या आपके बगैर है? तो आप ही हो जिसको गलती से आप दुख बोल रहे हो। तो किसी को कोई तकलीफ? मैं ही है ना यार। सारी जिंदगी के दुख दर्द खत्म। अब वो फिजिकल पेन हो या मेंटल पेन हो या किसी भी किस्म का पेन हो तो आप ही ना, बात ही खत्म ना यार। ठीक है, प्रेम प्रणाम।